हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको घातांक, जिन्हें इंग्लिश में शॉर्ट्स बोलते हैं। देखिए, घातांक का मतलब होता है घात का और प्लस अंक, जो हमारे घात पर होता है उसका अंक। ठीक है, जो भी यहाँ हो उस वाले अंक को घातांक बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा 5 की पावर 3, तो हमारा जो ये हो जाएगा ऊपर घात वाला अंक, जैसे 3 है तो घात तो हो जाएगा हमारा 3। और आधार आधार होता है जो ये होता है नीचे की तरफ, जिस पे घात चढ़ रही हो। ऊपर तो घात होती है और नीचे आधार। आधार हो जाएगा हमारा 5। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, m की पावर 3 लिख रखा है मैंने। m देखो ऊपर गोला बनाया हुआ, ये तो हो जाएगी घात, क्योंकि घात का अंक 3 है यहाँ पे। और m हमारा हो जाएगा आधार। आइए मैंने इसे नीचे और डिटेल में लिख रखा है। यहाँ पे देखिए, यदि कोई संख्या ऐसी लिख रही है आपके पास में कि x की पावर m, तो ऊपर की तरफ जो होगी वो तो होगी घात हमारी, और जो ये होगी नीचे की तरफ इसे बोलते हैं आधार। अब देखिए, इसके बाद घातांक के कुछ नियम होते हैं अपने। नियम ये है कुछ, देखो सबसे पहला नियम है, यदि a की पावर m गुना a की पावर n, मतलब हमारे जो आधार हैं ये एक जैसे हों तो हमारी पावर जुड़ जाती हैं। इनमें से कोई एक लिख लेते हैं और पावर को जोड़ लेते हैं। देखो जैसे a की पावर m+n। फिर दूसरा हमारा, यदि a की पावर n/a की पावर n, मतलब ये बेस एक जैसे हों और पावर, ये यहाँ पे n है, एक m है। ठीक है, यदि पावर mn हो और बेस एक जैसे हों लेकिन इस बार डिवाइड हो तो पावर फिर घटती हैं। मतलब कहने का मतलब, गुना हो बेस एक जैसे हो तो पावर जुड़ती हैं, और डिवाइड हो पावर एक, ये बेस एक जैसे हो तो ये फिर पावर हमारी घटती हैं। इसके बाद तीसरा नियम है हमारा, यदि a की पावर m की भी पावर n हो तो इन पावरों की गुना हो जाती है, बस घात घात की गुना। मतलब a की पावर पहले से n हो और ब्रैकेट लग के उसके ऊपर भी एक और पावर चढ़ रही हो, तो पावर की गुना कर दो, बस आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद हमारा चौथा नियम है, यदि ए बी ये दो कोई अलग अलग संख्या, इनके ऊपर कोई पावर चढ़ रही है, तो ये पावर इस पे भी है इसका मतलब, और ये पावर इस पे भी। देखो ये रहा a की पावर n, यहाँ तो गुना है इनके बीच में, और b की पावर n। पांचवा नियम है हमारा, यदि a/b हो, ये दो अलग अलग संख्या हो हमारी, और इनके ऊपर ब्रैकेट लग के पावर कोई चढ़ रही हो, तो पावर इस पे भी रहती है। इसके जैसे ये कहते हैं, ये गुना में पावर दोनों पर अलग अलग, ये डिवाइड में है, इन पे पावर दोनों पे अलग अलग हो जाती है। इसके बाद एक और नियम है 6, यदि a की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है। मतलब यदि कोई भी अंक लिखा हो कितना ही भी बड़ा, उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता। आइए आइए मैं आपको एक एक सवाल सब पर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले लेते हैं हम इसके बेस एक एग्जाम्पल। देखिए, मैंने इसके बेस एक एग्जाम्पल लिया कि a की पावर m गुना b की, मतलब a की पावर n। देखो जब बेस एक जैसे हों, ये वाले पहले फॉर्मूले करें मैंने, पावर अलग अलग हों, बेस एक जैसे और गुना हो तो पावर जोड़ देते हैं। बस देखो सिंपली, एक तो बेस लिख लेते हैं कोई सा भी, देखो बेस ही तो है यहाँ पे, और ये पावर दोनों जोड़ दो, 6×4=10, और हमारा ये आंसर हो जाता। यदि 3 की पावर 2 3 आते तो उसे हम रिलीज करके, मतलब एक्सपेंडन करके, मतलब उसे उतनी बार लिख के 3 × 3 × 3 करके आंसर कर लेते। लेकिन पावर 10 है, 10 बार लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब पावर ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर आंसर पावर में ही छोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलो एक एग्जाम्पल इसका ही और लेते हैं, यदि ऐसा मिल जाए x की पावर 3 इंटू x की पावर m। ठीक है, एक अंक हो एक पावर हो तो भी ऐसे ही करना, बस बेस देखने, बेस सेम हो तो पावर जोड़नी है। देखो बेस में से एक लिखेंगे x और ये लिख लेंगे 2+m। भाई देखो, अंक और अल्फ़ाबेट जुड़ते नहीं है लेकिन साथ तो लिख सकते हैं। हम नियम का तो फॉलो कर सकते हैं, बस नियम का फॉलो करो और छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ वो दूसरे का, जो डिवाइड है। दूसरे के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास में 4 की पावर 6 डिवाइड 4 की पावर 2। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे हमारा बेस तो एक जैसे हैं, लेकिन इस बार है हमारा डिवाइड, तो इस बार पावर घटेंगी। इनमें से तो कोई एक लिख लो और पावर घटा दो, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 की पावर
4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप 4 को 4 बार लिख के भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। देखो ऐसा भी आ सकता है हमारे पास में 3 की पावर 9 डिवाइड 3 की पावर 12। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही करना, डिवाइड देख लेना है, बेस एक जैसे हैं, घटा दो 3 की पावर 9 माइनस 12। अब देखो गौर से, यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के बचेंगे, 3 की पावर माइनस के ये हो जाएंगे हमारे सामने 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। जौन सी पावर ज़्यादा हो उसके ही बचते हैं, यदि प्लस के ज़्यादा हो तो प्लस के बचेंगे, माइनस के ज़्यादा हो तो माइनस के बचेंगे। अब देखिए मैं करता हूँ इस वाले एग्जाम्पल पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर, यदि कोई ऐसी संख्या लिखी हो हमारे पास में 4 की पावर 3 और इसकी पावर भी 6। देखो इस फॉर्मेट में होगा ए की पावर m की पावर n, तो बस पावर पावर की गुना कर देते हैं। ये तो यूँ ही लिखो बेस मतलब आधार, 6 3 जा 18 और छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन है तो इस बेस पे ही कि एक्स की पावर n की भी पावर m, तो बस पावर पावर की गुना कर दो x, और ये इसकी पावर करेंगे तो 3m। ठीक है, ऐसे कर देते हैं इन्हें। याद रखना जरूरी नहीं कि अंक की हो, अंक की बजाय एक अल्फ़ाबेटिक अंक भी हो सकता, तो उनकी पावर की गुना करनी है। अंक की अल्फ़ाबेट की गुना तो नहीं हो सकती, लेकिन 7 लिख सकते हैं, 7 लिख के छोड़ दो। अब देखिए एग्जाम्पल, अब 4 के उदाहरण देखिए। 4 है हमारा, यदि ऐसा कोई लिखा हो 2 गुना 3 की पावर 4। ठीक है, दोनों पावर चढ़ रही हो तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों पे अलग अलग, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4। ठीक है, इसका मतलब ये था। और ऐसे भी आ सकता है कि x मतलब 3x की पावर 2, तब भी देखिए हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर अलग 2 और इंटू एक्स की पावर अलग 2। मतलब जब भी पावर 2 पे चढ़ रही हो तो वो इस पे भी होती है और वो इस पे भी होती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 पर, इस बेस में कैसे करते हैं। इस बेस में ऐसे क्वेश्चन मिलता है हमें 2/5 की पावर 6। यदि देखो बिल्कुल ये संख्या अलग अलग होंगी, पावर n होगी, तो दोनों पे अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 6 बट्टे 5 की पावर भी 6। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि m/2 की पावर 3। अब भी मतलब वही है, एक अंक होगा एक अल्फ़ाबेट, लेकिन मतलब अब भी हमें सेम ही करना है। इसकी पावर अलग लिखना 3 और इसकी पावर नीचे अलग लिखना 3। ठीक है, और ये इसके बाद आगे करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, m की पावर 3 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8। मतलब ये तो बाद का काम है, फिलहाल तो अभी ये सीख रहे हैं कि इन्हें करते कैसे हैं। ठीक है, करने को तो इन्हें भी कर सकते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है, 5 की पावर 6, उसका कर लेते हैं गुना करके। अब आइए देखिए लास्ट का एग्जाम्पल है आपके सामने। हमारा लास्ट है, जब a की पावर 0 मतलब किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता। देखो जैसे हमारे पास में ऐसा मिल जाता हमें 1 2 6 और इसकी पावर 0 लिख रहा हो, तो आपको अंदर की संख्या पर ध्यान ही नहीं देना, बस पावर 0 देखते हैं आंसर 1। ठीक है, पावर 0 देखते हैं आंसर 1, चाहे देखो फिर ऐसी हो -12, माइनस की प्लस की, यदि पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आना, याद रखना। चाहे ब्रैकेट के अंदर कितनी बड़ी संख्या क्यों ना लिख रही हो, लो मैं लिख के दिखाता हूँ एक, कितनी बड़ी संख्या क्यों नहीं लिख रही हो, माइनस हो प्लस हो कुछ भी, यदि पावर 0 तो आंसर 1 ही आएगा, देखते ही आंसर लगा देना इसका। और यदि वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।